देखिए, नीतीश जी हमारे अभिभावक हैं। सॉफ्ट करने की कोई किसी के प्रति नहीं, हमारे अभिभावक हैं। किसी चीज का जांच हो तो फुल कैबिनेट के जांच हो, प्रतिशोध का जांच ना हो। चर्चा कराइए और चर्चा करा के किसी चीज को सामने लाइए। चद्दर ओढ़ के नुका रहे हैं, अंदर अंदर पेड़ा खा रहे हैं, इससे थोड़ी काम चलेगा। जिसको दम है, मैं चुनौती देता हूं उसको, जिसको दम है आके लड़ के गठबंधन हटाइए, आइए लड़िए मैदान में। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, लालू प्रसाद यादव के करीबी नेता, राजद के विधायक, पूर्व मंत्री सुरेंद्र यादव का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अभिभावक बता रहे हैं, गार्जियन बता रहे हैं, वहीं दूसरे तरफ तेजस्वी यादव पर भी बड़ा बयान दिया है। देखिए, जन विश्वास यात्रा पर तेजस्वी यादव निकल रहे हैं और उसको लेकर के तमाम जो पार्टी के नेता हैं तैयारियों में जुटे हैं, मगर उसी बीच सुरेंद्र यादव का बड़ा बयान, और आप सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं। बहुत सीधा है। आज जिस तरह से पंजाब का किसान चल दिया है दिल्ली की ओर, तो बिहार को भी किसान को चल देना चाहिए पटना की ओर। अगर नहीं जाता है तो उसका हक और अधिकार नहीं मिलेगा। बाजार में जो धान है रेट और सरकार का रेट, दोनों को मिलवा लीजिए। गेहूं क्यों नहीं खरीदाया? जो नहीं खरीदाया वह सरकार दोषी है। किसको आदेश दिया गेहूं खरीदने के लिए? जो गेहूं में सब फेल कर, एक दाना भी गेहूं के नहीं खरीदा गया किसान का। लास्ट में औने पौने में किसान गेहूं बेच दिया। इसका कौन दोषी है? जो दोषी है उसको सामने लावे। इसलिए सारा दिल्ली का हो चाहे बिहार का हो, ये सब किसान विरोधी सरकार है। मैं इसको किसान विरोधी सरकार मानता हूँ। और जांच हो तो पूरे कैबिनेट के जांच हो, इसलिए कि कैबिनेट को उस पर मोहर लग गया है। जो भी स्कीम था उसमें सब कैबिनेट के मोहर लगा हुआ है। तो जब कैबिनेट के मोहर लग गया तो सरकार उसको पास कर दिया। इसलिए पूरे कैबिनेट में जो मंत्री थे, सारे मंत्री का जांच हो, उसमें चाहे मैं स्वयं क्यों हूँ। मैं भी उस दायरे में आना चाहता हूँ। मेरा भी है अगर कोई घोटाला तो मेरा भी जांच हो। इसलिए सारे लोग को, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं कि आपको केस में हम उजरा देते हैं, आप केस में उजरा जाइए इधर और तब तक ईडी चलावेंगे, सीबीआई भेजेंगे, ऐसे चुनाव करा देंगे। क्यों कर रहा है कि जाके गवर्नर से मिल रहा है लोग चुप्पे चुप्पे अंधारिया में? राष्ट्रपति शासन लागू करा दीजिए। क्यों नहीं विधानसभा में इस बात पर चर्चा करा लेते? चर्चा कराइए और चर्चा करा के किसी चीज को सामने लाइए। चद्दर ओढ़ के नुका रहे हैं, अंदर अंदर पेड़ा खा रहे हैं, इससे थोड़ी काम चलेगा। इसलिए जो किसान विरोधी है उसको इस बार ज्ञान हो जाएगा। चुनाव के मैदान में सबक सिखा देगा बिहार का भी किसान और देश का भी किसान। क्या लगता है नीतीश जी को लेकर कि राजद का सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी है? देखिए, नीतीश जी हमारे अभिभावक हैं। सॉफ्ट करने की कोई किसी के प्रति नहीं, हमारे अभिभावक हैं। तो अभिभावक हैं तो अभिभावक रहेंगे। पर हमारा एक लाइन करना है कि हम हो या कोई हो, जो गलती करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। कोई हो, उसको जो गलती करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। लालू प्रसाद विश्वास क्या तारीख को है? 24 तारीख को। तो बीजेपी ये दावा कर रही है कि बिहार में यात्रा पार्टी की ओर से वरिष्ठ नेता का आदेश हुआ है कि हर जिला में जन विश्वास यात्रा प्रारंभ होगा। उसी के तहत हमारे नेता, हमारे लीडर माननीय तेजस्वी बाबू का आगमन होने जा रहा है और जन यात्रा में सबको शपथ दिलाया जाएगा कि विश्वास के साथ एक साथ खड़ा होगा और एक साथ आर पार के लड़ाई होगी। और यह लड़ाई जो घोषणा होगा यह चुनाव तक चलेगा। और इस बार सबको जो लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल में कोई दमखम नहीं है, तो हमको लगता है कि राष्ट्रीय जनता ही दल में दमखम है, बाकी सब हवा हवाई है। क्योंकि इसके साथ जो महागठबंधन है वह अटूट महागठबंधन है।
जीने मरने के साथ है। अब कुछ लोग गठबंधन बनाते हैं, दिन में और रात में तोड़ देते हैं, रात के गठबंधन बनाते हैं, दिन को तोड़ देते हैं, तो उससे हमारा कोई नुकसान नहीं है। हमको उस पर कोई टिप्पा और टिप्पणी नहीं करना। हमारा एक लाइन जरूर कहना है कि किसी चीज़ का जांच हो तो फुल कैबिनेट के जांच हो, प्रतिशोध का जांच ना हो, पूरे कैबिनेट के जांच हो। चाहे उसमें मैं स्वयं क्यों न, मैं भी उस दायरे में हूँ तो मेरा भी जांच होना चाहिए। उस दायरे में जितने कैबिनेट हैं सारे कैबिनेट के जांच होना चाहिए। ये तो है कि जब बीजेपी में हम मिल गए तो गंगा जल छीट लिए तो पवित्र हो गए, इससे थोड़ी काम चलेगा। हमारा तो कहना है कि दिल्ली से लेकर बिहार तक जितने राजनीति करने वाले लोग हैं, जिसका सत्ता और शासन है, वो सारे लोग किसान विरोधी हैं। अगर किसान विरोधी नहीं है तो गेहूं क्यों नहीं खरीदाया? अभी तक बोनस का घोषणा धान पर क्यों नहीं किया गया? क्या पैसा कमी है? कमी है तो इसको बतलाया क्यों नहीं गया? मैं तो कहता हूं कि विभाग में ऐसे 800 करोड़ रुपया ऐसा ही रखा हुआ है, दीमक खाना। उस पैसा के क्या यूटिलाइजेशन होगा? उसको क्यों नहीं सरकार आदेश देता है कि इस पैसा को बोनस में दिया जाएगा, इस पैसा से धान खरीदा जाएगा, किसान को दिया जाएगा, जिसको क्षतिपूर्ति है उसको दिया जाएगा। ये तो खाली एक सरकार चलाना एक ढोंग है, ठगना है। मैं तो इसको ठग मानता हूँ। 100 में 100% ये ठग है। ठग है, नहीं ठग है तो दिल खोल के किसान को मदद कीजिए, दिल खोल के अखबार और टीवी में बयान दीजिए, ये जो अमुक पैसा है यह चीज़ में एक खर्चा होगा, उसका फिक्स कर दीजिए उसमें। तब तो हम जाने कि किसान का सपोर्टर हैं, किसान विरोधी नहीं है। हमारा लगता है कि बिहार का किसान बहुत सीधा है। आज जिस तरह से पंजाब का किसान चल दिया है दिल्ली की ओर, तो बिहार को भी किसान को चल देना चाहिए पटना की ओर। अगर नहीं जाता है तो उसका हक और अधिकार नहीं मिलेगा। बाजार में जो धान है रेट और सरकार का रेट दोनों को मिलवा लीजिए। गेहूँ क्यों नहीं खरीदाया? जो नहीं खरीदाया वह सरकार दोषी है। किसको आदेश दिया गेहूँ खरीदने के लिए? जो गेहूँ में सब फेल कर गए। एक दाना भी गेहूँ के नहीं खरीदा गया किसान का। लास्ट में औने पौने में किसान गेहूँ बेच दिया। इसका कौन दोषी है? जो दोषी है उसको सामने लावे। इसलिए सारा दिल्ली का हो चाहे बिहार का हो, ये सब किसान विरोधी सरकार है। क्या तारीख को है तेजस्वी जी का यहाँ कार्यक्रम? 24 तारीख को। तो बीजेपी ये दावा कर रही है कि बिहार में जो इलेक्शन होगा उसमें आरजेडी का खाता नहीं खुलेगा, इस पर क्या कहें? ऐसा है कि आरजेडी के खाता नहीं खुलेगा तो बीजेपी काहे चल रहा है सगरों से गठबंधन कर? काहे सगरों रात दिन चल रहा है फलना के तोड़ ले, चिन्ना के जोड़े ले। अकेले लड़े के दम खम है तो आवे ना। अकेले जिसको दम है वो आगे फरिया ले, औकात समझ में आ जाएगा। जिसको दम है, मैं चुनौती देता हूँ उसको, जिसको दम है आके लड़ ले। अकेले गठबंधन हटाइए, आइए लड़िए मैदान में। क्या आपकी औकात और हैसियत तो समझ में आ जाएगा। तो आपने सुना पूर्व मंत्री और राजद के विधायक सुरेंद्र यादव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अभिभावक बता रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव पर भी बड़ा बयान दिया उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव जनता के बीच आएंगे और 17 महीनों में जो बिहार में महागठबंधन की सरकार रही, उन्होंने कितना काम किया, जनता के लिए कितना काम किया, विकास का कितना काम हुआ, रोजगार कितने दिए गए, युवाओं के लिए महागठबंधन की सरकार ने कितना काम किया, इन तमाम मुद्दों को लेकर के तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं। देखिए तैयारियां जोरों शोरों पर है। पूर्व मंत्री राजद के विधायक सुरेंद्र यादव ने बताया कि 24 फरवरी को गया के गांधी मैदान में विशाल जनसभा को तेजस्वी यादव संबोधित करेंगे, जिसको लेकर के पार्टी के तमाम नेता तैयारियों में जुट चुके हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।